हेलो स्टूडेंट्स। आज हम BCS सेकेंड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रजिस्टर्स। तो अब तक हम फ्लिप फ्लॉप और काउंटर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर के बारे में कि रजिस्टर का क्या रोल होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो अ रजिस्टर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। रजिस्टर जो होता है वह कलेक्शन होता है फ्लिप फ्लॉप का। अ फ्लिप फ्लॉप यूज टू स्टोर सिंगल बिट डिजिटल डेटा, यानी कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो यूज़ किया जाता है सिंगल बिट डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए। फॉर स्टोरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ बिट्स यानी कि एक से ज़्यादा सिंगल बिट से ज़्यादा स्टोर करने के लिए, ज़्यादा बड़ी बिट स्टोर करने के लिए द स्टोरेज कैपेसिटी इज़ इंक्रीज्ड बाय ग्रुपिंग मोर देन वन फ्लिप फ्लॉप। तब क्या करना पड़ता है हमें कि सिंगल बिट के लिए हमें सिंगल फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना पड़ रहा है। अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करेंगे। इफ़ वी वांट टू स्टोर एन बिट वर्ड वी हैव टू स्टोर एन बिट रजिस्टर कंटेनिंग एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अगर हमें एन बिट का डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें एन बिट का रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि हमें 3 बिट का, अगर रजिस्टर 3 बिट का डेटा स्टोर करना है तो वहाँ पर हमें 3 बिट का रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा और हमें उतने ही फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कि 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने पड़ेंगे। द रजिस्टर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। रजिस्टर जो होता है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन द CPU यूज़ दीज रजिस्टर्स, यानी कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए CPU जो होता है वह रजिस्टर्स का यूज़ करता है। द फेडेड इनपुट टू द सिस्टम विल स्टोर इनटू द रजिस्टर, यानी कि जो फेडेड इनपुट होता है, जो हमारा रजिस्टर बेस्ड फ्लिप फ्लॉप बेस्ड इनपुट्स होता है वह क्या होता है रजिस्टर में स्टोर कर देता है CPU। द रिज़ल्ट रिटर्न बाय द सिस्टम विल स्टोर्ड इन द रजिस्टर, और जो उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है, यानी कि फेडेड इनपुट की हेल्प से जो डेटा हमने रजिस्टर में स्टोर किया था उससे हमें जो भी रिज़ल्ट मिलता है वह रिज़ल्ट भी हम रजिस्टर में स्टोर करते हैं। देयर आर द फॉलोइंग ऑपरेशन विच आर परफॉर्म बाय द रजिस्टर। अब कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि रजिस्टर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो आइए अब उन ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा फैच ऑपरेशन। तो इट इज़ यूज्ड टू, यानी कि जो फैच ऑपरेशन होता है वह किस लिए हम यूज़ करते हैं, टेक द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र्स, यानी कि यूज़र के द्वारा हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए फैच ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। फैच द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इनटू द मेन मेमोरी, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं मेन मेमोरी में उनको हम एक्सेप्ट करने के लिए फैच ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। यानी कि फैच ऑपरेशन का यूज़ हम यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए भी करते हैं और मेन मेमोरी में जो हमारे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं उनको हम एक्सेप्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। डिकोड, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारा डिकोड। द डिकोड ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, यानी कि डिकोड ऑपरेशन जो होता है वह हम यूज़ करते हैं कि हम इंटरप्रेट, यानी कि उसकी जो इनकोडिंग हो रखी है उसको हम डिकोड, यानी कि अब सिंपल फॉर्म में एक्सेप्ट करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। इन डिकोड ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द इंस्ट्रक्शन इज़ आइडेंटिफाइड बाय द CPU। डिकोड जो ऑपरेशन होता है उसमें जो उसकी जो मतलब वह जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है अपना इंस्ट्रक्शन पर, वह इंस्ट्रक्शन पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं CPU की द्वारा। इन सिंपल वर्ड्स द डिकोड ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो डिकोड ऑपरेशन जो है वह इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारा एग्जीक्यूट ऑपरेशन। एग्जीक्यूट ऑपरेशन होता है हमारा, द एग्जीक्यूशन ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू स्टोर द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द CPU इनटू द मेमोरी, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑपरेशन जो होता है वह यूज़ किया जाता है जो रिज़ल्ट होता है उसको स्टोर करने के लिए जो कि CPU के द्वारा मेन मेमोरी में प्रोड्यूस किया गया है। आफ्टर स्टोरिंग द रिज़ल्ट इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द यूज़र स्क्रीन। जब हम इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि CPU जब इसको एक्सेप्ट कर लेता है मेन मेमोरी में, तो वह क्या करता है, इस डेटा को यूज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है।
तो यह था हमारा 3 ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रजिस्टर, यानी कि फैच ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, यूज़र से इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं और मेन मेमोरी में जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। डिकोड में क्या करते हैं, सिंपली हम इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करते हैं, और एग्जीक्यूट में क्या करते हैं, हम जो हमारा रिज़ल्ट हमें मिलता है उसको हम CPU की हेल्प से मेमोरी में स्टोर कराते हैं और फिर उस रिज़ल्ट को हम आउटपुट के थ्रू यूज़र स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 बिट का रजिस्टर दिया हुआ है, एक डायग्राम जिसमें आप देख रहे हैं कि रजिस्टर में हमने जो है वह डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया। डी फ्लिप फ्लॉप पे हमारा क्या होता है, कॉमन क्लॉक दी हुई है, हर किसी के लिए अलग से एक कॉमन क्लॉक है। देन देख रहे होंगे आप डी इनपुट हमारा सिंपल इनपुट है, देन उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 4 बिट के लिए 4 यहाँ पर हमारा फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हुए हैं हमने, जो हमने आपको बताए थे कि अगर हमें n बिट का रजिस्टर बनाना है तो उसके लिए हमें n बिट का अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें n बिट का रजिस्टर बनाना होगा, और n जो होगा वह हमारा नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप होगा, यानी कि जितने हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे वह होगा। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में, यानी कि रजिस्टर्स के हमारे क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर की, जो हमारा टाइप होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है हमारा, दिस रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। यह जो हमारा रजिस्टर होता है वह मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है एंड इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन में और डेटा में जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको होल्ड करता है। दिस रजिस्टर इज़ यूज्ड टू एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। यानी कि यह जो रजिस्टर होता है वह डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है मेमोरी से ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी कि जब एग्जीक्यूशन स्टेट चल रही होती है तब वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करता है मेमोरी से। सपोज CPU वांट्स टू स्टोर सम डेटा इन द मेमोरी। सपोज़ करिए कि CPU चाहता है कि वह कुछ डेटा जो है मेमोरी में स्टोर करे, और टू रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, और जो डेटा है उसको वह रीड भी करे मेमोरी से। इट प्लेसेस द एड्रेस ऑफ द रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन इन द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो वह क्या करेगा, उसको ज़रूरत पड़ती है एड्रेस की, जो कि रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन जहाँ पर कि वह डेटा स्टोर है इन द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में यानी कि CPU को डेटा CPU अगर चाहता है किसी डेटा को रीड करना तो उसका एड्रेस जो है वह CPU को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के हेल्प से प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की। यह भी हमारा टाइप ऑफ रजिस्टर में आता है। द प्रोग्राम काउंटर कॉमनली कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, यानी कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है हम उसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी बोलते हैं। इन इंटेल x86 माइक्रो प्रोसेसर, अगर हम बात करें तो इंटेल x86 माइक्रो प्रोसेसर एंड समटाइम्स कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर, यानी कि इसको हम कभी कभी मतलब इसको हम जनरली इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी बोलते हैं, और जस्ट अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस इन सम कंप्यूटर, जो कि इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट होता है सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में, एंड इन सम कंप्यूटर्स इज़ अ प्रोसेसर रजिस्टर। और कुछ अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स में यह हमारा प्रोसेसर रजिस्टर की तरह भी वर्क करता है। इन अदर वर्ड इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह जो है मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है, मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करता है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हेन द करंट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। अगर हमारा करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारा एग्जीक्यूट होना है वह उसके एड्रेस को भी अपने पास स्टोर रखता है। तो यह काम होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर को। प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो हमारा इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। दिस रजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। यह रजिस्टर जो होता है यह यूज़ किया जाता है रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए जो कि सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। व्हेन द CPU विल जनरेट सम रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग। जब CPU जनरेट करता है कुछ रिजल्ट्स को आफ्टर द प्रोसेसिंग, देन ऑल रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो उसके अलावा और जितने भी रिजल्ट होते हैं वह भी हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर की। मेमोरी डेटा रजिस्टर की
मेमोरी डेटा रजिस्टर इज़ द रजिस्टर ऑफ अ कंप्यूटर्स कंट्रोल यूनिट, यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर जो होता है वह कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट में रजिस्टर होता है। दैट कंटेन्स द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर स्टोरेज, जो कि अपने पास डेटा रखता है जो कि कंप्यूटर की स्टोरेज में अवेलेबल होता है, यानी कि रैम में जो डेटा अवेलेबल होता है वह हमारा डेटा मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास भी अवेलेबल होता है। और द डेटा आफ्टर अ फैच फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोरेज, और कुछ डेटा वह भी होता है जो कंप्यूटर किसी अदर डिवाइस से फैच करता है। इट एक्ट्स लाइक अ बफर एंड होल्ड्स एनीथिंग, यह जो है बफर की तरह वर्क करता है और अपने पास रखता है एनीथिंग दैट इज़ कॉपीड फ्रॉम द मेमोरी रेडी फॉर द प्रोसेसर टू यूज़ इट, यानी कि जिसको कॉपी किया गया है किसी अदर प्रोसेसर से मेमोरी में यूज़ करने के लिए। MDR होल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज़ टू द डिकोडर, MDR अपने पास इंफॉर्मेशन को रखता है जब तक कि वह डिकोडर के पास नहीं जाती डिकोड होने के लिए, जब तक कि वह डिकोडर के पास नहीं जाती डिकोड होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा कि रजिस्टर हमारा क्या होता है। रजिस्टर हमारे सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है, यानी कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है। अगर हमें n बिट का डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें n बिट का रजिस्टर चाहिए होगा, जहाँ हमें n जो होगा वो हमारा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होगा। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि रजिस्टर हमारा परफॉर्म करता है, यानी कि फैच ऑपरेशन में वो यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और वह इंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरी में स्टोर होते हैं उसको भी एक्सेप्ट करता है। डिकोड में क्या करता है, सिंपली वो इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है। एग्जीक्यूट में क्या करता है, वो फाइनल रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करके और उसको यूज़र स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर हमारे पास 4 बिट का रजिस्टर है जिसमें कि हमने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर में बात करें तो हमने आज जो डिस्कस करा वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में डिस्कस करा, प्रोग्राम काउंटर के बारे में डिस्कस करा, और हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में डिस्कस करा और मेमोरी डेटा रजिस्टर के बारे में डिस्कस करा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।